हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन लीवर। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि पेडिग्री एनालिसिस के पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करें विद इन 2 and 3 सेकेंड में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसके थ्रू आपको इस स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको आप 2 या 3 सेकेंड में ही सॉल्व कर देंगे। आज इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि सीएसआई या नेट में आए हैं, नीट में भी आए हैं और कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये सोचती हूँ कि आपको पेडिग्री एनालिसिस की थोड़ी बहुत बेसिक्स नॉलेज होगी। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं वो भी कवर करूंगी, बट मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं जस्ट ओवरव्यू ही आपको दूंगी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगी कि पेडिग्री एनालिसिस क्या है। सो पेडिग्री एनालिसिस जो है वो जेनेटिक्स का एक टॉपिक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम ह्यूमन में देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे दादा है, पापा हो गए या उनका बेटा हो गए। इस तरह की जो जनरेशन होती है उसमें कुछ ऐसी डिसीज होती हैं जो कि जेनेटिक भी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कि एक्वायर्ड भी होती हैं। तो वो डिसीज जो होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं, तो उसकी स्टडी करना, उसको एनालाइज करने के लिए ही इसको हम पढ़ते हैं, पेडिग्री एनालिसिस को। इसके लिए क्या बनाया गया है, चार्ट बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जस्ट ओवरव्यू के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। यहाँ पे आप स्क्वायर देख सकते हैं। ये जो स्क्वायर है ये जनरली बॉय को रिप्रेजेंट करता है और जो ये सर्कल है ये जनरली गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है। इनके बीच में एक लाइन है हॉरिजेंटल, जो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये दोनों आपस में हस्बैंड एंड वाइफ है। और वर्टिकल लाइन से ये रिप्रेजेंट होता है, जो नीचे आप देख रहे हो ऑफस्प्रिंग, ये रिप्रेजेंट होता है कि ये इनके चाइल्ड हैं। यानी कि ये जो हो गई वो आपकी क्या हो गई, फर्स्ट जनरेशन हो गई, और जो नीचे चाइल्ड हैं वो क्या हो गए, आपके सेकंड जनरेशन हो गए। ठीक है। अगर ये पेरेंट्स से कोई भी डिसीज इनके चाइल्ड में आती है तो यहाँ पे आप ये लड़की है, इसमें कुछ कलर फिल्ड होते हैं जब आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। सो ये जो है जस्ट एक ओवरव्यू है कि पेडिग्री एनालिसिस है क्या और हम ये क्यों पढ़ते हैं। जब हम पेडिग्री एनालिसिस में देखते हैं तो अक्सर क्वेश्चन हमसे इन्हीं चार के कॉम्बिनेशन में आते हैं। कभी कभी ऑटोजोमल डोमिनेंट लिखा होगा, तो कभी ऑटोजोमल रिसेसिव लिखा होगा, या कभी सेक्स लिंक डोमिनेंट लिखा होगा या सेक्स लिंक रिसेसिव लिखा होगा। तो देखिए, दो ट्रिक है। पहली ट्रिक आप ये याद रखिए, जो ऑटोजोमल डिसीज और सेक्स लिंक डिसीज में अक्सर जो सेक्स लिंक डिसीज होती हैं उसमें सिर्फ एक ही चाइल्ड अफेक्ट होगा, चाहे वो बॉय हो और चाहे वो गर्ल्स हो, एक ही चाइल्ड अफेक्ट होगा। लेकिन जब ऑटोजोमल डिसीज ट्रांसमिट होती हैं तो उस समय बॉय और गर्ल दोनों अफेक्ट होंगे। तो ये पॉइंट या ये ट्रिक आप याद रखिए, अगर ऑटोजोमल है तो दोनों अफेक्टेड होंगे। आपको एक ही जनरेशन में या फिर दूसरी जनरेशन में भी दिख सकता है, लेकिन सेक्स लिंक में हर जनरेशन में, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, उसमें एक ही चाइल्ड अफेक्टेड होगा। और अगर ये डिसीज डोमिनेंट है तो हर जनरेशन में आपको ये डिसीज देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये रिसेसिव डिसीज है तो एक जनरेशन हो सकता है, सपोज इस जनरेशन में आपको डिसीज देखने को मिल रही है, तो हो सकता है इस जनरेशन में किसी भी इसके चाइल्ड में डिसीज देखने को आपको नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ पे एक जनरेशन आपको स्किप भी कर सकता है, तो वो क्या होगा, रिसेसिव को शो करेगा। तो ये दो ट्रिक हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तीसरी ट्रिक क्या है कि अगर कोई डिसीज मदर से उसकी हर जनरेशन में दिखाई दे रहा है, मान लो इस जनरेशन में भी है और लड़का लड़की दोनों में शो हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो डिसीज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगी। इसका भी एक अलग, कोई डिसीज मदर से उसके हर जनरेशन में शो हो रही है और लड़का लड़की दोनों शो कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। हालांकि आप इस वीडियो में ये दो ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख लीजिए कि अगर कोई डिसीज ऑटोजोमल है तो दोनों अफेक्ट होंगे, अगर सेक्स लिंक्स है तो ओनली एक ही जना अफेक्टेड होगा, फिर डोमिनेंट है तो सब लोग, मतलब ऑल जनरेशन में शो होगा, और रिसेसिव है तो एक जनरेशन भी स्किप कर सकता है। चलिए दोस्तों, अगर आपने वो ट्रिक समझ लिए तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप वन बाय वन चलिए,
और एक चीज बताना मैं भूल गई, कभी कभी सेक्स लिंक डिसीज को ये एक्स लिंक से भी क्वेश्चन पूछ ले। इस क्वेश्चन में बोला गया है द फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट शो इनहेरिटेंस ऑफ अ गिवन ट्रेट। इनहेरिटेंस तो आपको पता ही है कि कोई भी डिसीज है जो कि दूसरे में ट्रांसमिट है। तो आपको पता है कि ये बॉयज को रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर, और ये सर्कल गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें आपको शेडेड दिखा रहा है, तो इसका मतलब इनमें डिसीज है, कोई ना कोई डिसीज है। वो हमें फाइंड करनी है कि ये कौन सा ट्रेट बता रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आप वन बाय वन चलिए। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है, ये हमारी सेकंड जनरेशन है, और ये हमारी थर्ड जनरेशन है। तो आप देखिए, फर्स्ट जनरेशन में जी दोनों ही अफेक्टेड हैं। मतलब मैं इसको इन एक बहुत ही नॉर्मल भाषा में बोलूं तो लड़का और लड़की दोनों अफेक्टेड है। इसमें बॉयज अफेक्टेड है, इसमें बॉयज, बट देखा जाए तो इसमें बॉयज एंड गर्ल्स इस पूरे चार्ट में अफेक्टेड है। इसका मतलब ये सेक्स लिंक तो है नहीं, क्योंकि सेक्स लिंक में हर जनरेशन में एक ही जना अफेक्टेड होगा, चाहे वो लड़का हो और चाहे वो लड़की हो। तो इसका मतलब ये क्या होनी चाहिए, ये ऑटोजोमल डिसीज होनी चाहिए। तो मतलब ये ऑटोजोमल डिसीज होनी चाहिए। अब हम सेकंड चीज देखेंगे, क्या ये डोमिनेंट है या ये रेसेसिव है। अगर आप देखें तो हर जनरेशन में ये डिसीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये क्या होगी, डोमिनेंट डिसीज होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए वाला। ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, जस्ट 2-3 सेकंड में ही आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको ये बहुत ही इजी सी ट्रिक। चलिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो देखिए, ये भी बहुत इजी है, सिंपल। मैंने आपसे बोला कि आप पहले जनरेशन देख लीजिए कि ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकंड जनरेशन है, और ये थर्ड जनरेशन है। अब देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या इसमें बॉयज और गर्ल दोनों अफेक्टेड हैं? तो आपका आंसर है यस। तो इसका मतलब ये डिसीज क्या हो गई, पहले में ऑटोजोमल। अब यहाँ पे ए में भी ऑटोजोमल है ऑप्शन में, और बी में भी ऑटोजोमल ऑप्शन है। फिर आप सेकंड में ये देखिए, क्या इसके हर जनरेशन में ये डिसीज शो हो रही है? बिल्कुल हो रही है। देखिए, इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, इसमें भी। तो इसका मतलब ये डिसीज क्या हो गई, डोमिनेंट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए। तो देखिए, जस्ट 2 या 3 सेकंड में आप ये आंसर कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये जून 2020 CSI लाइफ साइंस में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये NCERT का क्वेश्चन है। द ट्रेट शो इन द गिवन पेडिग्री चार्ट इज मोस्ट लाइकली एंड और द ट्रेट कैन बी कॉल्ड। ट्रेट मतलब जो भी डिसीज है या फिर करेक्टर है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपसे वही बोला कि ये हो गई फर्स्ट जनरेशन, ये हो गई आपकी सेकंड जनरेशन, ये हो गई आपकी थर्ड जनरेशन। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन में कोई डिसीज नहीं शो हो रही है, लेकिन सेकंड में बॉयज में भी डिसीज है, गर्ल्स में भी डिसीज है, और थर्ड जनरेशन में डिसीज है। बस हमें पहला रूल क्या है, हम ये देख रहे हैं बॉयज और गर्ल्स क्या दोनों अफेक्टेड है। आंसर है यस। तो इसका मतलब ये डिसीज होनी चाहिए ऑटोजोमल। बट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों में ऑटोजोमल है। फिर हम सेकंड क्या चेक करेंगे, क्या सारी जनरेशन में ये डिसीज शो हो रही है? तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन में तो नहीं शो है, सेकंड में है, थर्ड में है। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, रेसेसिव, क्योंकि एक जनरेशन में स्किप हो गया, ये जनरेशन शो नहीं कर रही है डिसीज। तो इसीलिए इसका आंसर ऑटोजोमल रेसेसिव हो गया। तो ये ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट यानी कि करेक्टर होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि नीट 2015 में आए। इसको ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप इसका आंसर गलत भी ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए, कैसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है। लेकिन अगर आप यहाँ इसमें नोटिस करेंगे, क्यों मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसमें आंसर गलत कर सकते हैं, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये पूरी की पूरी जनरेशन सेकंड हो गई, ये थर्ड जनरेशन हो गई, और ये फोर्थ जनरेशन हो गई। कहने के लिए आप ठीक बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग करना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट है, बिल्कुल सही बात है। ये सेकंड जनरेशन है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो थर्ड जनरेशन है, ये इसकी थर्ड जनरेशन है, और ये इसकी थर्ड जनरेशन है, ये इसकी थर्ड जनरेशन हो गई, और ये हो गई आपकी फोर्थ जनरेशन।
ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपका वही क्वेश्चन आता है, क्या लड़का लड़की दोनों में ये डिसीज शो हो रही है? तो आपका आंसर है यस, लड़का भी दिखा रहा है और लड़की भी दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? ऑटोसोमल। बट हम देख रहे हैं कि ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों में ऑटोसोमल है। इसका मतलब हमें सेकंड स्टेप में जाना पड़ेगा, क्या ये डोमिनेंट है या ये रेसेसिव है। अब आप ध्यान से देखिए, सेकंड फर्स्ट जनरेशन में शो है, सेकंड जनरेशन में शो है, लेकिन थर्ड जनरेशन में अगर आप इन दोनों इस कपल के बच्चों में देखेंगे तो ये डिसीज शो नहीं है, ये पहले वाले में। हालांकि इसमें शो हो रहा है, लड़के में शो हो रहा है, लेकिन इन दो कपल के थर्ड जनरेशन में डिसीज शो नहीं है। तो आप इसे डोमिनेंट नहीं कह सकते। अगर ये डोमिनेंट होता, अगर ये इसको अफेक्टेड है यानी कि इसकी मदर को अफेक्टेड है, तो इन बच्चों में डिसीज आनी चाहिए थी अगर ये डोमिनेंट होता। इसका मतलब ये क्या होगा? ये रेसेसिव को शो करेगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑटोसोमल रेसेसिव। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो इसको आप खुद करने की कोशिश करिए। ये तीन फैमिलियां हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ अ गिवन डिसऑर्डर इज रिकॉर्डेड इन 3 स्मॉल फैमिली शो ब्लू 1, 2 एंड 3। तो ये तीन फैमिली में अगर देखें तो ये इनकी फर्स्ट जनरेशन है और ये इनकी सेकंड जनरेशन है। फिर बोला गया है, बेस्ड ऑन द अबव लिमिटेड इंफॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनहेरिटेंस पैटर्न बेस्ट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन द ट्रेट कैन बी कॉल्ड। तो देखिए, ट्रेट को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसको हम करेक्टर, कौन सा करेक्टर या कौन सी डिसीज को एज अ शो कर रहे हैं, तो वो चीज को बता रखा है। देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो क्या, पहले मैंने वही बोला, लड़का लड़की क्या दोनों डिसीज को शो कर रहे हैं? तो आपका आंसर है यस। इसका मतलब ये क्या होनी चाहिए? ऑटोसोमल। क्लियर। फिर सेकंड में आप देखिए, क्या सारी जनरेशन में डिसीज शो है? देखिए इंडिविजुअली चेक कीजिए, इधर शो नहीं है, इधर शो है, इधर शो कर रहा है जनरेशन में, इधर भी शो हो रही है डिसीज, इधर भी शो हो रही है, बट इधर शो नहीं है। इसका मतलब ये डोमिनेंट तो है नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑटोसोमल रिसेसिव। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। लास्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए एंड कमेंट भी कीजिए, ताकि मैं कमेंट भी कीजिए ताकि मैं ये, अगर आपको ये टॉपिक मुझसे पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके फुल डिटेल टॉपिक भी लेके आऊँ, क्योंकि क्वेश्चन जनरली इस टाइप के भी एक टाइप के ये आते हैं पेडिग्री एनालिसिस, लेकिन और भी क्वेश्चन आते हैं जब उधर प्रोबेबिलिटी भी पूछ ली जाती है, तब वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है। एंड पेडिग्री एनालिसिस में डिसीज जो कि अपने हीमोफीलिया या सिकल सेल वाली डिसीज है, उनसे भी वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो भी आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन है ये 2 जून 2019 में आया है और पार्ट सी का क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़े होते हैं, बहुत इजी तरीके से सॉल्व होते हैं। देखिए मैं पूरे क्वेश्चंस तो नहीं पढ़ रही हूँ, बस आपको इतना बता रही हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन दी गई है, और इसमें बोला गया है कि जो डिसीज है उसके ये ट्रेट यहाँ पे जो शो हो रहे हैं उनको एज अ सर्कल से दिखाया गया है कि ये जो ब्लैक ब्लैक है ये अफेक्टेड है, और जो बिल्कुल ही मतलब जो जिनमें ये राउंड बहुत मतलब ब्लैक राउंड नहीं है वो अफेक्टेड नहीं है, वो अनअफेक्टेड है। और यहाँ पे फोर्थ जनरेशन दिखाई गई है। इनने बोला है कि ये कौन सा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस हो सकता है? क्या ये एक्स लिंक डोमिनेंट म्यूटेशन है? क्या ये एक्स लिंक रेसेसिव म्यूटेशन है? क्या ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, जिसे हम एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, या वेरिएबल एक्सप्रेशन कैन ड्यू टू हेट्रोप्लास्टी, क्या ये भी है? तो द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इनहेरिटेंस, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला था क्या लड़का लड़की दोनों अफेक्ट है, लेकिन मैंने आपको तीसरी ट्रिक ये भी बताई थी कि अगर आप देखें ये मदर है और इस मदर के तीनों चाइल्ड अफेक्टेड है। यहाँ पे भी आप देखिए ये मदर है, इसके सारे बच्चे अफेक्टेड हैं। ये मदर है, इसके सारे बच्चे अफेक्टेड हैं। अगर मदर से सारे बच्चे अफेक्टेड हैं, मतलब ऑल चाइल्ड अफेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगा। इसका मतलब इस ये सी ऑप्शन डेफिनेटली होना चाहिए, मतलब सी तो दिखाना चाहिए। अब देखिए कहाँ पे आपको सी दिख रहा है? सिर्फ इसी ऑप्शन में आपको सी दिख रहा है।
तो इसका मतलब यही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आपको पता भी नहीं कि डी ऑप्शन होगा नहीं होगा, लेकिन ये ऑप्शन तो डेफिनेटली करेक्ट होगा, क्योंकि ये पैटर्न और कुछ तो नहीं शो कर रहा है ना। तो इसका मतलब डी भी सही होगा। वेरिएबल एक्सप्रेशन कैन बी ड्यू टू हेट्रोप्लास्टी। देखिए ये मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ, डिटेल में नहीं जा रही हूँ, तो मैं आपको डी ऑप्शन के बारे में अभी इतना नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, जस्ट एक ही चीज से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और आपको 4 मार्क्स। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और इसमें वीडियो के साथ में ये पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी, जिसके थ्रू आप इन क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैंने इसमें आंसर भी लिख रखे हैं। और बहुत ही इजी तरीके से, अब चाहे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आई होप आप 2 या 3 सेकंड में ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर वीडियो नहीं समझ में आई तो आप दोबारा देखिए, लेकिन हाँ, इतना मैं आपको गारंटी है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप जस्ट 2 या 3 सेकंड में कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर करिए। जो लोग इस एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नेट की तैयारी हो, नीट की तैयारी हो, या कोई भी अदर लाइफ साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड वॉचिंग दिस वीडियो।